नियर्स एंड डियर्स, लाफिंस में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे थेफ्ट एक्सटॉर्शन, डिफरेंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो ये सवाल भी सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, सिंध हाई कोर्ट के अंडर जो लिया गया था उसकी सुपरविजन में, तो उसमें ये सवाल था डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो आए इन दोनों को सीखें और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो भी सीखें। सबसे पहले थेफ्ट को सीखते हैं, देन एक्सटॉर्शन, उसके बाद जो है वो डिफरेंस। तो 378 PPC सेक्शन थेफ्ट: whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो इसमें 4-5 चीज़ें जो अहम है। थेफ्ट हर कोई समझता है चोरी, लेकिन लॉ लैंग्वेज में उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थेफ्ट में आ सकती हैं, अदरवाइज वो थेफ्ट नहीं है। तो whoever intending to take dishonestly, उसकी जो बदनीयत हो, चोरी करने की नीयत हो उसमें, ऐसा नहीं कि बंदा जो मजाक में कोई चीज़, दोस्त का मोबाइल ले 2 घंटे 3 घंटे के बाद में उसको वापस कर दे, तो ये चोरी नहीं होगी। उसमें जो है वो डिसऑनेस्टली इंटेंशन हो। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो शर्त ये है कि उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हो, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी तो नहीं हो सकती। आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। तीसरी जो बात का पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है ना, वो लेफ्ट हो जाए। जो जिसकी चीज़ है उस बंदे के पास पोजीशन है, लेकिन जब चोरी हो जाती है चीज़ तो सीधी सी बात है उसकी पोजीशन से वो जो है वो निकल जाती है। तो ये पोजीशन जो है इट मीन्स डिलीवरी सिंपली हो, तो डिलीवरी थेफ्ट में ज़रूरी है। कंसेंट ना हो, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, क्योंकि चोरी बंदा जिसकी चीज़ है उसको पता ही नहीं चलता है, बंदा है नहीं, चीज़ चोरी हो जाती है, तो उससे जो पोजीशन भी उसके पास नहीं रहती और उसकी कंसेंट भी नहीं होती है। कोई बंदा चाहेगा कि भाई मेरी जो कार वो चोरी हो? नहीं चाहेगा। तो वो नहीं चाहता कि मेरा मोबाइल है या लैपटॉप है वो चोरी हो, तो उसकी कंसेंट नहीं होती। मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो ये चीज़ें हैं डिसऑनेस्टली, जो उसका इंटेंशन हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसकी जो पोजीशन वो लॉस हो जाए, जिसकी बंदे की चीज़ है उससे इट मीन्स चोरी हो जाती है, उसके पास पोजीशन नहीं रहती। देन जो है वो पर्सन का कंसेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर वो थेफ्ट के ज़मरे में आती है। अब आते हैं एक्सटॉर्शन पे, जिसको कहा जाता है भत्ता। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। तो कोई भी बंदा किसी भी बंदे को जो फियर में रखे, उसको धमकियां दे, उसको थ्रेट में रखे, उसको डराए धमकाए और कोई चीज़ हासिल करे, मीन्स डरा के धमका के कोई चीज़ हासिल करे, या उसकी जो वैल्यू या उसकी जो सिक्योरिटी है तो उसको हासिल करे। मसलन कोई ज़मीन के कागजात हैं, वो उस सिक्योरिटी को या उसकी जो वैल्यू है ज़मीन की, इट मीन्स कागजात की वैल्यू है, वो उसे हासिल करे, लेकिन डरा के धमका के उसको जो है फियर में रख कर, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाता है। अब आते हैं इन दोनों के डिफरेंस में, क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो दोस्तों, चोरी में जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, जो बदनीयती होती है उसको जो है वो सेम चीज़ एक्सटॉर्शन में भी बदनीयती होती है, क्योंकि उसमें तो नीयत साफ नहीं होती। एक्सटॉर्शन में भी बताखोरी बंदे करते हैं तो उनके पास भी उसकी जो नीयत तो वो भी ठीक नहीं होती। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन दोनों में होता है। उसके अलावा जो है वो मेन डिफरेंस जो थेफ्ट है उसमें प्रॉपर्टी ओनर जो है ना वो गैर हाज़िर होता है। प्रॉपर्टी ओनर इज एब्सेंट इन थेफ्ट, क्योंकि बंदा आता है अगर किसी की गाड़ी ले जाता है, चोरी करता है, तो उसका जो है मकान मालिक होता नहीं है और उसकी जो है वो गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हो जाती है। लेकिन एक्सटॉर्शन जो है उसमें प्रॉपर्टी ओनर वो प्रेजेंट होता है, उससे जो है वो डरा के धमका के फियर से और जो थ्रेट देकर जो है वो चीज़ वो हासिल की जाती है। तो वो बंदा या तो प्रेजेंट होता है, या अगर आजकल जो है ऑनलाइन सिस्टम है या फ़ोन नंबर है, कम्युनिकेशन में रहता है। इट मीन्स बंदे को कॉल करके बंदा कहता है, सपोज़ ए बी को कॉल करके कहता है कि भाई ये सी आपके पास आया है, इसको ये चीज़ दो, वरना आपका बेटा मेरे साथ है, उसको मैं जो है वो अगवा करके जाता हूँ। तो ये थ्रेट हो गया। तो थ्रेट देकर उसने वो चीज़ हासिल की, इट मीन्स ये क्या है, बताखोरी है, ये एक्सटॉर्शन है। देन जो मेन डिफरेंस है कि जो थेफ्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टी वो मूवेबल होती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। इट मीन्स थेफ्ट चोरी जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में होती है। मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो मूवेबल है, जो जिसको जो है वो बंदा लेके जा सके एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, तो ये चोरी हो जाती है, क्योंकि जो पोजीशन छीनी जाती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की छीनी जाती है। और उसके बरक्स अगर एक्सटॉर्शन की बात करें तो वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। वो कैसे? मसलन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मसलन आपका पर्स है,
पर्स में भाई आपके पर्स में 10,000 हैं, तो मैं गन पॉइंट पे आपसे जो है वो 10,000 लेता हूँ, छीनता हूँ, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की एक्सटॉर्शन हो गई। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई आपकी ज़मीन है, 200 गज़ का प्लाट है आपका इस्लामाबाद में, और उसके कागजात जो हैं आपकी गाड़ी में हैं, मैं क्या करता हूँ, आपके कागजात मेरे नाम पे, इट मीन्स वो आपसे जो है वो साइन करवाता हूँ ज़ोरी ज़बरदस्ती कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो मुझे बेच रहा है, और आप गाड़ी में हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्लाट के वो मैं लेता हूँ और आपसे गन पॉइंट पे जो है वो साइन करवाता हूँ कि भाई इसका जो 200 गज़ का प्लाट है इसने मुझे बेच दिया है। तो ये एक्सटॉर्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद जो डिफरेंस है कि जो थेफ्ट में कंसेंट नहीं होती, जो फ्री कंसेंट भी नहीं होती और फोर्स कंसेंट भी नहीं होती, कोई भी रजामंदी नहीं है। भाई आप हो नहीं, आपकी जो बाइक है वो बंदा चोरी करके गया है, कोई भी कंसेंट नहीं है। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है उसमें कंसेंट है, लेकिन कौन सी कंसेंट? कंसेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड, और जिसको हम कहें फोर्स कंसेंट। भाई आप प्रेजेंट हो, आपसे गन पॉइंट से कोई चीज़ जो है वो बंदा आपसे छीनता है, या आपको धमकी देकर कहता है भाई आपका बेटा या जो है वो या आपकी ये चीज़ मेरे पास है, ये मैं नहीं दूंगा, या आपके पास भाई ये चीज़ है, ये मुझे दो, वरना मैं ये करूँगा वो करूँगा, आपको अगवा करूँगा, आपके बच्चे को अगवा करूँगा। तो आपने वो चीज़ दी, लेकिन आपने फ्री कंसेंट से नहीं दी, आपने जो है वो फोर्स कंसेंट दे दी, आपने दी रॉन्गफुली ऑब्टेन जो कंसेंट आपसे हासिल की गई है गन पॉइंट पे या और किसी थ्रेड पे, इस वजह से आपने कंसेंट बनाई, लेकिन न चाहते हुए भी आपने वो कंसेंट बनाई, जिसको हम कहते हैं कि ये कंसेंट है एक्सटॉर्शन में, लेकिन वो कंसेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड है, या फोर्स कंसेंट जिसको कहते हैं वो होती है। लेकिन थेफ्ट में कोई भी कंसेंट नहीं होती है, क्योंकि बंदा प्रेजेंट ही नहीं होता है। चोरी होती है, बंदा होता नहीं है, चोरी होती है, सीधी सी बात है। चोरी जो है वो छुप छुप के की जाती है, तो नो कंसेंट इन थेफ्ट। देन जो डिफरेंस है कि थेफ्ट में डिलीवरी जो प्रॉपर्टी ओनर है उसकी तरफ से नहीं होती, क्योंकि चोरी में तो पता ही नहीं चलता है, चीज़ बंदा होता नहीं है, चीज़ चोरी हो जाती है। तो थेफ्ट में डिलीवरी प्रॉपर्टी ओनर नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है उसमें डिलीवरी जो प्रॉपर्टी ओनर है वही करता है, लेकिन फियर में, थ्रेट में आकर डिलीवरी करता है। भाई आपके पास जो है वो लैपटॉप है, दो बंदे आते हैं, आपसे लैपटॉप छीन जाते हैं, आपने जो कंसेंट, आपकी तो फ्री कंसेंट नहीं है, आपसे वो ले जाते हैं, छीन जाते हैं, डरा के धमका के, वो चीज़ आप खुद ही देते हो गन पॉइंट पे, तो आप डिलीवरी आप ही करते हो एक्सटॉर्शन में। लेकिन वहाँ चोरी में कोई भी डिलीवरी जो है वो प्रॉपर्टी ओनर की तरफ से नहीं होती, लेकिन एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी ओनर खुद जो है वो डिलीवरी करता है। देन दोस्तों थेफ्ट में ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, तो इस वजह से वो जो है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन एक्सटॉर्शन में ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, दोनों कंडीशंस हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें जो है वो ट्रांसफरेंस होगी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी। लाइक कोई वैल्यू है, सिक्योरिटी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है वो गन पॉइंट पे बंदा साइन करवाता है, या डरा के धमका के कोई चीज़ होती है सिक्योरिटी या वैल्यू पे, तो फिर वो जो वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर मूवेबल है तो फिर एक्सटॉर्शन में ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो दोस्तों अगर कंक्लूड हम करें तो थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी ओनर है वो एब्सेंट होता है, एक्सटॉर्शन में प्रेजेंट होता है या कम्युनिकेशन में होता है। और जो थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में इधर मूवेबल आ रही मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। थेफ्ट में जो है वो कंसेंट नहीं होती, लेकिन जो एक्सटॉर्शन में वो कंसेंट होती है, लेकिन फोर्स कंसेंट या कंसेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड होती है। और जो थेफ्ट में पनिशमेंट है वो 379 PPC, और जो एक्सटॉर्शन में वो 384 PPC। बाकी चोरी में कोई भी फोर्स या फियर नहीं होता है, क्योंकि बंदा प्रेजेंट ही नहीं होता है, जो प्रॉपर्टी मालिक है वो होता ही नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो फोर्स एंड फियर, थ्रेट, वो सारा देकर बंदा ले जाता है। और जो है वो डिलीवरी प्रॉपर्टी बाय द ओनर वो थेफ्ट में नहीं होती है, लेकिन जो एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ओनर वो होती है। और जो थेफ्ट में ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो एक्सटॉर्शन में दोनों है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो। अगर मूवेबल चीज़ है तो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी, अगर इमूवेबल है तो फिर वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होगी। तो ये दोनों में जो है कुछ डिफरेंस हैं जो हमने सीखे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्यूरी है तो आप कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।